जोहार दोस्तों। जीसी एक्सपर्ट एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूँ राहुल सर। और आज हम लोग देखेंगे स्पेशल झारखंड जीके बैच के अंतर्गत प्रागैतिहासिक काल में झारखंड। ये जो बैच है ये स्पेशली झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए स्टार्ट किया गया है। तो जितने भी हमारे झारखंड उत्पाद सिपाही की तैयारी करने वाले छात्र छात्राएं हैं वे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे साथ जुड़ें और अपने झारखंड जीके से आने वाले 50 प्रश्नों को सुनिश्चित करें ताकि आप आसानी से हल कर सको। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, प्रागैतिहासिक काल में जब झारखंड की हम लोग बात करेंगे, अब किसके बारे में बात करेंगे? प्रागैतिहासिक काल में झारखंड आने, झारखंड इन प्री हिस्ट्रिक पीरियड। देखिए, पहली बात तो हम लोग को ये जानना है कि प्रागैतिहासिक होता क्या है भाई। चलिए उसी को देखते हैं कि जो प्रागैतिहासिक काल है ये क्या है। प्रागैतिहासिक काल, देखिए ये जो आपको दिख रहा है ना प्रागैतिहासिक काल, ये क्या है? प्री हिस्ट्री पीरियड। देखिए इसका यही मतलब है कि वह काल जिसके लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, ठीक है, बल्कि पूर्णतः ये जो है वो पुरातात्विक साक्ष्य पर ही निर्भर रहना पड़ता है। ठीक है, देखिए प्रागैतिहासिक काल एक ऐसा काल होता है जिसके बारे में कोई लिखित साक्ष्य है ही नहीं, क्योंकि उस टाइम लोग शायद ऐसा हो सकता है कि लिखने जानते नहीं थे या फिर लिखने जानते थे लेकिन मतलब किस पे लिखा जाए वो कुछ नहीं मिला हुआ है। इसलिए जो पुरातात्विक साक्ष्य जो होते हैं, जैसे कल मैंने बताया आपको पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में, तो हमें उस पर ही निर्भर रहना पड़ता है प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानकारी हेतु। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो देखिए ये सब जो दिख रहा है ना आपको, ये चित्र हो गया, बहुत कुछ कॉइन हो गया, देखिए यहाँ पे सब जो होते हैं ये सब पुरातात्विक स्रोत हैं, ये सब कहीं ना कहीं से मिले हुए हैं। ठीक है, कुछ चित्रकला हो जाएंगे, तो कुछ औजार मिले हैं, कुछ सिक्के मिले हैं, इसी टाइप से। आइए आगे देखते हैं कि जो देखिए प्रागैतिहासिक काल जो होता है, यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। देखिए थोड़ा लिखना पड़ेगा यहाँ पे। देखिए ये जो प्रागैतिहासिक काल होता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हुँ। देखिए, ये जो प्रागैतिहासिक काल है, यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, ये ये देखिए, ये दिख रहा है आपको प्रागैतिहासिक काल, ठीक है? ये दिख रहा है आपको प्रागैतिहासिक काल। इसको आप 2 भाग में बाँट सकते हैं। पहला हो गया आपका, देखिए पहला हो गया आपका, दूसरा क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा आपका पाषाण काल, ठीक है? पाषाण काल, क्या हो जाएगा? पाषाण, थोड़ा मोटा कर लेते हैं इसको हम, पाषाण काल, ये नहीं दिख रहा है। और दूसरा होता है आपका, देखिए हम आपको सब दिखाएँगे एक-एक कर के। देखिए पहला क्या हो गया आपका? पाषाण काल, ठीक है? पहला हो गया पाषाण पाषाण काल। और दूसरा हो गया आपका धातु धातु युग, ठीक है? क्या हो गया दूसरा आपका? धातु युग। तो देखिए ये जो पाषाण काल है वो जो धातु युग है, तो यहाँ पे देखिएगा आपको, ये जो पाषाण काल आपको दिख रहा है, ये जो पाषाण काल आपको दिख रहा है, इसके अंतर्गत 3 चीज़ें आ जाती है। क्या-क्या आती है? देखिए पहला, ये जो पैलियोलिथिक पीरियड दिख रहा है आपको, ये 2 मिलियन से लेकर 2 मिलियन बीसी से 10,000 बीसी तक इसका टाइम पीरियड है। उसके बाद इसी के अंतर्गत आता है मेसोलिथिक पीरियड, जिसका टाइम पीरियड कितना है? 10,000 बीसी से लेकर, ठीक है, 8,000 बीसी तक। और इसी में आ जाएगा आपका न्यूलिथिक पीरियड, इसी में आएगा आपका न्यूलिथिक पीरियड। इसका टाइम पीरियड कितना है? 8000 बीसी से लेकर 4000 बीसी तक, ठीक है। अब ये जो मैंने धातु युग यहाँ पे लिखा है, देखिए यहाँ पे मैं फिर से लिखता हूँ धातु युग, ठीक है, धातु युग। ये जो धातु युग दिख रहा है आपको, ठीक है, इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा आपको? चैल्कोलिथिक पीरियड, इसके अंतर्गत आ जाएगा आपका आयरन एज। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो पहली बार नाम सुन रहे होंगे इसका, तो आप लोग बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा। बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप लोग एकदम बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए, जुड़े रहिएगा हमारे साथ, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करते जाइएगा। और जो भी भाई बंधु सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी वीडियो जो है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। देखिए पाषाण युग की जब बात करेंगे हम, किसकी बात करेंगे यहाँ पे? पाषाण, मैंने बताया पाषाण युग, ठीक है, इसको बोला जाता है स्टोन एज। क्या बोला जाता है? स्टोन एज। देखिए ये जो पाषाण युग है, तो इसी के अंतर्गत मैंने बताया था पैलियोलिथिक पीरियड आता है। ये देखिए पहला, देखिए पाषाण युग में लोग कैसे रहते थे, यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग, ये दिख रहा है आप लोगों को?
ऐसे रहते थे लोगों का जीवन काल, अभी कितना स्टैंडर्ड हो गया है। चलिए, देखिए पूरा पहले पहली बात करेंगे हम लोग। फर्स्ट नंबर क्या है? पूरा पाषाण काल। क्या है? पूरा पाषाण काल यानी पैलियोलिथिक पीरियड। देखिए पूरा पाषाण काल में लोग कैसे रहते थे? देखिए ये जो है ना ये, ठीक है, ये पूरा पाषाण काल का चित्र है। ये कहीं से प्राप्त किया गया है, ठीक है। देखिए पूरा पाषाण काल में जो मानव थे ना, वो किस प्रकार के जीवन जीते थे? वो आखेटक एवं खाद्य संग्राहक टाइप के थे। ठीक है, आखेटक और खाद्य संग्राहक टाइप के लोग वहां पे रहते थे। जीवन मतलब अपनी दिनचर्या को जीते थे, जीवन जीते थे। अब देखिए हजारीबाग गजेटियर जो है मेरे प्यारे भाइयों, वहां पे गुफाओं में रहने वाले अर्धमानव के निवास का उल्लेख मिला हुआ है, ठीक है। हजारीबाग जो गजेटियर है, वहाँ पे क्या क्या मिला हुआ है कि जो गुफा में रहने वाले जो अर्धमानव हैं, उसके निवास के उल्लेख जो होता है, वो किया गया है हजारीबाग गजेटियर में कि जो पूरा पाषाण काल में जो लोग रहते थे, वो गुफा में निवास करते थे, ठीक है। और कैसे थे? वो अर्धमानव थे। आइए आगे बात करते हैं। देखिए, पूरा पाषाण कालीन औजार के साक्ष्य भी मिले हैं। देखिए पूरा पाषाण कालीन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग ये जो पढ़ रहे हैं, हम लोग ये पूरा पाषाण काल पढ़ रहे हैं। तो इस काल में कुछ न कुछ औजार तो रहे ही होंगे। तो इसके साक्ष्य जो होते हैं, वो झारखंड में कहाँ मिले हैं? हम लोग को वही देखना है। देखिए इसके साक्ष्य जो होते हैं, वो झारखंड में, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, हजारीबाग में मिले हैं। कहाँ मिले हैं? हजारीबाग में। बोकारो में भी इसके साक्ष्य पाए गए हैं। रांची में भी इसके साक्ष्य पाए गए हैं। हमारे देवघर में भी, बाबा धाम जो है देवघर, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे तो देवघर से हमारे वीडियो को देख रहे होंगे। आप लोग कमेंट कीजिएगा कितने लोग देवघर से हैं। उसके बाद सिंहभूम में भी पूरा पाषाण कालीन औजार के जो साक्ष्य हैं वो मिले हुए हैं। आइए आगे देखते हैं। ये हमने देखा पूरा पाषाण काल, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे मध्य पाषाण काल। देखिए मध्य पाषाण काल की जब बात करेंगे, देखिए सबका टाइम पीरियड हमने ऊपर आपको बता दिया है। तो आप अगर नोट करना चाहो तो वहां से नोट कर सकते हो। देखिए पूरा पाषाण काल की जब बात हो गई, तब मध्य पाषाण काल स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। मध्य पाषाण काल में क्या होता है? देखिए झारखंड के इतिहास की जो शुरुआत होती है मेरे प्यारे भाइयों, वो मध्य पाषाण काल से इस शुरुआत होती है। किसकी? झारखंड के इतिहास की। अब देखिए मध्य पाषाण कालीन जो अवशेष के साक्ष्य, इस काल में भी कुछ अवशेष तो मिलना ही चाहिए। तो इसका जो एविडेंस कहाँ से मिला है? देखिए इसका एविडेंस झारखंड में कहाँ से मिला हुआ है? आइए बात करते हैं उसी के बारे में हम लोग। पहला है हजारीबाग। कहाँ है? हजारीबाग, ठीक है। हजारीबाग जो है, हजारीबाग में जो बड़का गांव है, जहाँ की अभी वर्तमान विधायक अम्बा प्रसाद है, तो हजारीबाग के बड़का गांव से क्या क्या मिला हुआ है? मध्य पाषाण कालीन जो अवशेष के साक्ष्य, कुल्हाड़ी मिला हुआ है। आप लोग हर कोई कुल्हाड़ी से तो परिचित होंगे ही, जितने भी झारखंड वासी हैं हमारे। बेगनी भी मिला है, ठीक है। क्या मिला है? बेगनी। देखिए ये जो दिख रहा है आपको, ये मध्य पाषाण काल के चित्र है। लोग किस प्रकार के जीवन व्यतीत करते थे, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। देखिए खुरचनी भी मिला है। खुरचनी जानते होंगे आप लोग, ठीक है। ये देखिए तक्षिणी भी मिला है, बेघड़ भी मिला है, और बहुत सारी चीजें और भी मिली हुई है, ठीक है। अब देखिए एक और जगह है हजारीबाग का सीतागढ़ा पहाड़। क्या है? हजारीबाग का सीतागढ़ा पहाड़। वहां से क्या मिला? वहां से आदि मानव के अवशेष मिले हैं। आदि मानव के जो अवशेष होते हैं वो मिले हैं कहाँ से? हजारीबाग के सीतागढ़ा पहाड़ से। आइए, हम लोगों ने पूरा पाषाण काल जाना, मध्य पाषाण काल जाना, अब हम लोग जानेंगे नव पाषाण काल क्या होता है। देखिए नव पाषाण काल की जब हम लोग बात करेंगे, नव पाषाण काल, तो देखिए झारखंड के इतिहास की शुरुआत तो मध्य पाषाण काल में हो गई थी। लेकिन झारखंड में आप लोग जब ट्राइबल्स पढ़ते होंगे, और फिर जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहां पे बताऊंगा कि सबसे पहले झारखंड में जो जनजाति की बात कर लेते हैं, तो कौन आए? असुर आए। तो असुर किस काल में आए थे मेरे प्यारे भाइयों? असुर जो आए थे, वो झारखंड में असुर का जो प्रवेश हुआ था वो नवपाषाण काल में हुआ था, ठीक है। अरे ठीक है। देखिए उसके बाद नवपाषाण कालीन साक्ष्य की बात करते हैं कि नवपाषाण कालीन साक्ष्य कहाँ कहाँ से पाए गए हैं। तो देखिए रांची में, ठीक है, पलामू में। रांची काफी ऐतिहासिक जगह है, यहाँ पे हर चीज के साक्ष्य मिलते हैं। लोहरदगा में भी नवपाषाण कालीन साक्ष्य मिले हैं, सिंहभूम में भी मिले हुए हैं, और भी झारखंड के बहुत सारे हिस्सों में मिले हुए हैं कुछ एक मात्रा में, ठीक है। अब बात करते हैं छोटानागपुर प्रदेश में। छोटानागपुर प्रदेश में
ठीक है, 12 हस्त कुठार पाए गए हैं। ये जो हस्त कुठार पाए गए हैं 12, वो किस काल के हैं? तो वो देखिए, वो किस काल के हैं दोस्तों? वो नवपाषाण काल के हैं। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको वहां पे बताया था, एक पाषाण युग होता है, एक धातु युग होता है। तो पाषाण युग की जो तीन चीजें थी, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, हमने कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे धातु युग की। देखिए मेटल एज जो होता है, धातु युग, यहाँ पे दिख रहा है आपको। देखिए धातु युग में, यानी धातु में क्या क्या आता है आपका? कांसा आ गया आपका, ठीक है, लोहा आ गया आपका। तो ये सब धातु होता है, ऐसे मेटल होता है। देखिए दिख रहा है, ये जो हथौड़ा दिख रहा है आपको, ये भी हथौड़ा है। ठीक है, ये सब धातु का ही है। चलिए आगे बढ़े। देखिए बहुत सारे लोग होंगे जो इन्हें पहचान रहे होंगे, अभी पहचानने की कोशिश कर रहे होंगे। तो आप लोग जरूर ट्राई कर सकते हैं, पहचानिए। देखिए अगर पहचान में आ जाए तो, है ना? ये जो चित्र दिख रहा है, ये हम ही लोगों में से किन्हीं का तो पूर्वज होगा ही। हो सकता है हम सबका पूर्वज हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बात करेंगे ताम्रपाषाण काल की। किसकी? देखिए धातु युग हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें फर्स्ट है ताम्रपाषाण काल। देखिए ताम्रपाषाण मतलब क्या होता है? कॉपर स्टोन एज। ताम्र मतलब हो गया तांबा, ठीक है, और पाषाण मतलब पत्थर। तो इसका नाम ताम्रपाषाण काल इसलिए रखा गया क्योंकि देखिए अचानक कोई पाषाण, जो वहां पे पत्थर का लोग यूज करते थे, तो अचानक तो लोग धातु का यूज थोड़ा करने लगेंगे। तो मतलब पहले वो ट्रेंड में आएगा ना जी। तो वही है, देखिए ताम्रपाषाण में इसमें क्या होता था ना इस काल में, कि पत्थर के साथ साथ तांबे का भी उपयोग होता था। यानी पत्थर का तो होता ही था और तांबे का भी होता था। यहाँ पे आप लोग इस चित्र में बढ़िया से आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या होता था? पत्थर के साथ साथ तांबे का यूज होता था ताम्रपाषाण में। अब देखिए सिंहभूम जो है, उसको धातु का केंद्र बिंदु कहा जाता है। ठीक है, उस मतलब था उस टाइम में, ताम्रपाषाण काल में सिंहभूम जो था धातु का केंद्र बिंदु था। अब बात करेंगे हजारीबाग की, तो हड़प्पा वासियों को टिन निर्यात किया जाता था। देखिए जब आप लोग प्राचीन इतिहास पढ़ते होंगे, वहां पे हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा के लोगों को जो टिन निर्यात किया जाता था, वो टिन निर्यात हजारीबाग से होता था। देखिए कितना पूरा गहरा रिश्ता है हमारे झारखंड का हड़प्पा सभ्यता से। ठीक है, देखिए टीन का निर्यात करते थे यहाँ के लोग। यानी झारखंड जो है हमारा, स्टार्टिंग से ही, ठीक है, जो खनिज होते हैं, खनिज संपदा से भरपूर राज्य है। आइए आगे बात करते हैं। देखिए असूर हो गया, बिरजिया हो गया, बिरहोर हो गया। ये तीनों भाई साहब, असूर, बिरजिया और बिरहोर, तीनों तांबा गलाने एवं उपकरण बनाने का कार्य करते थे। ठीक है, क्या करते थे तीनों? नाम याद रखिएगा, असूर, बिरजिया, बिरहोर। ठीक है, तीनों क्या करते थे? तांबा को गलाते थे और उपकरण बनाने का कार्य करते थे। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए ताम्रपाषाण काल में ही आगे बढ़ेंगे। देखिए ताम्रपाषाण काल के कुछ साक्ष्य तो मिलनी चाहिए हमारे झारखंड से, जब इतनी सारी चीजें यहाँ पे हो रही थी तो कुछ साक्ष्य एकदम मिले हैं। पहला साक्ष्य आपको हजारीबाग से ही मिल जाएगा। देखिए बाहर गंडा है हजारीबाग में, एक क्या नाम है? बाहर गंडा, और एक क्या नाम है? बड़गड़ा। दो जगह है। वहां पे तांबे के 49 खान के अवशेष मिले हैं। कितना? 49 खान के जो अवशेष होते हैं, वो कहाँ से मिले हैं? हजारीबाग के बाहर गंडा या बरगड़ा से। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। मुरद एक जगह है, कल भी मैंने बताया था आपको मुरद के बारे में। मुरद जो है, वहां से तांबे की सिकड़ी मिली है। अरे क्या मिली है? तांबे की सिकड़ी। आगे बात करें गुमला। गुमला, गुमला में क्या मिली है? तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। तांबा का कुल्हाड़ी मिल गया था गुमला में मेरे भाइयों। रांची में मिला है तांबे का कंगन। राशि में क्या मिला है? तांबे का कंगन। चलिए ठीक है, तो आपका ये ताम्रपाषाण काल समाप्त होता है। आगे हम लोग देखेंगे कांस्य युग। ठीक है, आगे क्या देखेंगे? कांस्य युग, ब्रॉन्ज एज। देखिए कांसा जो होता है, ठीक है, कांस्य युग। तो असुर थे। स्टार्ट करते हैं। देखिए ये कांस्य युग की ये जो चित्र दिख रही है आपको, है ना, ये चित्र। देखिए असुर हो गया आपका, बिरजिया हो गया, बिरहोर हो गया। असुर, बिरजिया, बिरहोर, ये तीनों ये कांस्य युगीन औजारों का प्रारंभ करता थे। देखिए हमने बताया था कि नवपाषाण काल में यहाँ पे असुर आ गए थे, उसके बाद बिरजिया आए, बिरहोर आए। तो इन लोगों ने क्या किया यहाँ पे देखिएगा, पहले जो ताम अभी बताया मैंने, कॉपर, तो उससे बर्तन मतलब औजार बनाते थे। अब जब कांस्य युग आया तो इसने क्या किया
कि कांसा मतलब जो कांस्य होता है उससे औजार बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है? इसलिए इन तीनों को यहाँ पे देख सकते हैं कि कांस्य युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता कहा जाता है। किसको? शूरवीरजी और वीरपुर को। देखिए, साक्ष्य तो कुछ न कुछ मिले ही होंगे झारखंड से। साक्ष्य की बात करते हैं तो लोहरदग्गा में मिले हैं आपको कांसे का प्याला। क्या मिला है लोहरदग्गा में? कांसे का प्याला मिला है। मूरत में बात करेंगे तो कांसे की अंगूठी मिली है। मेरे प्यारे भाइयों, मूरत जब जाइएगा तो वहां पे क्या याद रखिएगा, इसको कांसे की अंगूठी मिली है वहां पे, ठीक है? आइए आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे आयरन एज की, यानी लोह युग की। देखिए, लोह युग जो होता है, देखिए लोह युग, इससे ये जो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन बनता है, ये एकदम लगातार बहुत सारे एग्जामों में पूछी जा चुकी है। ये जो क्वेश्चन है वो, कि लोह युग का आरंभकर्ता किसे माना जाता है, तो असुर हो जाएगा, ठीक है? लोह युग का आरंभकर्ता किसे माना जाता है? असुर को माना जाता है। अब देखिए, लोह तकनीक तंत्र का जो केंद्र है वो छोटा नागपुर है, ठीक है? लोह तकनीक तंत्र का जो केंद्र है, आप लोग अभी भी देख सकते होंगे कि जो लोहा पाया जाता है, ठीक है, लोह अयस्क जो पाया जाता है झारखंड के कहाँ पे अधिकतर मात्रा में, वो सिंहभूम में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? पश्चिमी सिंहभूम के आसपास के एरिया में मिलता है। तो ये जो पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट छोटा नागपुर का ही एक हिस्सा है, इसलिए लोह तकनीक जो तंत्र है उसका केंद्र किसे कहा जाता? छोटा नागपुर को कहा जाता था। लेकिन लोह तकनीक का जो विकास हुआ, आरंभ किसने किया? असुर ने किया, लेकिन जो इसका डेवलपमेंट किया, जो इसका विकास किया, वो असुर और बिरजिया दोनों ने मिल के किया। यानी इससे क्या प्रतीत होता है कि उस समय में हमारे यहाँ पे असुर और बिरजिया दो प्रमुख जनजाति हुआ करते थे। दो प्रमुख, जो अभी आदिम जनजाति में जिनको शामिल कर दिया गया है, वही लोग मुख्य हुआ करते थे उस टाइम, जिनकी संख्या वर्तमान समय में बहुत ही कम हो चुकी है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, झारखंड से निर्मित लोहा, झारखंड में मेरे प्यारे भाइयों जो लोहा बनता था, झारखंड से निर्मित लोहा, झारखंड में जो लोहा बनता था, उसको देखिए क्या किया जाता था, मेसोपोटामिया निर्यात किया जाता था। जहाँ दसमिक में, मेसोपोटामिया में एक जगह है दसमिक, वहां में तलवार बनाया जाता था। क्या बनाया जाता था? तलवार। देखिए, हजारीबाग में जो टीन मिला उसको हड़प्पा सभ्यता में हम लोग निर्यात किए, और यहाँ पे जो लोहा मिला उसको मेसोपोटामिया निर्यात करते थे। कितना मतलब यहाँ की लोहा की डिमांड थी, आप लोग इससे अंदाजा लगा सकते हैं। और यहाँ की लोहा से क्या बनाया जाता था? दसवीं में तलवार बनाया जाता था। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब विभिन्न स्थानों से प्राप्त पुरातात्विक अवशेष की बात करते हैं। बहुत सारे स्थान है झारखंड में जहाँ से कुछ एक पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो उनको हम एक-एक करके देखेंगे। देखिए, थोड़ा-सा फैक्चुअल है, आप लोग को बिल्कुल विचलित नहीं होना। आप लोग अगर एक बार में समझ में ना आए तो, देखिए समझ में तो आ जाएगा, लेकिन फैक्ट है, बहुत सारे ऐसे नाम होंगे जो आप लोगों ने पहली बार सुना होगा या फिर पहली बार सुनिएगा, तो आप लोग वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा। हो सके एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। तो क्या होता है कि जब 2-3 बार आप लोग वीडियो देखिएगा, एक ही चीज़ को जब बार-बार सुनिएगा, तो कहीं न कहीं हमें हम उस नाम से काफ़ी परिचित हो जाते हैं, और इस तरह से हमें याद रहना स्टार्ट हो जाता है। देखिए, इस्को की बात करते हैं पहले। किसकी बात करेंगे? इस्को। कहाँ पे है? हजारीबाग, बहुत ही फ़ेमस जगह है इस्को। इस्को से क्या मिला है? इस्को से बड़े पत्थर पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र मिले। एक बड़ा-सा पत्थर है, उस पर आदि मानव द्वारा जो निर्मित चित्र होते हैं, वो मिले हुए हैं। उसके बाद इस्को में ही है ओपन सन टेम्पल, यानी खुला सूर्य मंदिर जो मिला हुआ है। कहाँ पे मिला हुआ है? इस्को में ही मिला हुआ है, ठीक है? इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ताकि कलर करने में आसानी हो। उसके बाद अगर हम लोग आगे बात करेंगे, यहाँ पे देखिए, हुँ। देखिए, शैल चित्र जो होते हैं, वो दीर्घा में नक्षत्र मंडल मिले हैं। क्या मिले हैं? शैल चित्र दीर्घा में नक्षत्र मंडल मिले हुए हैं, ठीक है? उसके बाद अंतरिक्ष यान एवं अंतरिक्ष मानव के चित्र मिले हैं। देखिए, कितना डेवलप था कि अंतरिक्ष यान और अंतरिक्ष जो मानव के चित्र उस टाइम ही यहाँ पे उन लोगों ने बना के रख दिया था। आगे बात करते हैं बर्फ गुफा की, जो बर्फ युग की जो गहरी भूमिगत गुफा होती है, उसके भी प्रमाण मिले हैं। कहाँ से मेरे प्यारे भाइयों? इसको कहाँ पे है? हजारीबाग में। ठीक है, तो यहाँ से एक आध क्वेश्चन रहते हैं, क्योंकि ये सोर्स है। आप झारखंड के जितने भी एग्जाम में बैठिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है। एक क्वेश्चन क्यों ना मिले, लेकिन एक क्वेश्चन रहते ही रहते हैं।
हम लोगों का लक्ष्य क्या होना चाहिए कि झारखंड एक्साइज कांस्टेबल में 50 में से 50 प्रश्नों का हम आसानी से सॉल्व कर पाए, जिसके लिए मैंने स्पेशल झारखंड जी की बैच स्टार्ट किया हूँ। चलिए आगे देखते हैं सीतागढ़ पहाड़ के बारे में। क्या देखेंगे? सीतागढ़ पहाड़। ये भी कहाँ है मेरे प्यारे भाइयों? हजारीबाग में है, ठीक है। यहाँ से क्या मिली है? काले भूरे रंग की सुंदर स्त्री की खंडित प्रतिमा मिली है। काले भूरे पत्थर की। पत्थर कैसा है? काला भूरा है, ठीक है। वहां पे किसकी खंडित प्रतिमा मिली? एक सुंदर स्त्री है, ठीक है। अरे किसकी प्रतिमा मिली है? सुंदर स्त्री की, यानी उस समय की भी स्त्रियां बहुत ही सुंदर हुआ करती थी, ठीक है। आजकल तो सुंदर होती ही है। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए करहड़ करहड़बाड़ी और बरगुंडा। करहड़बाड़ी और बरगुंडा दोनों हजारीबाग में ही है। तो दोनों से क्या मिला है? देखिए तांबे के बर्तन और उपकरण के प्रमाण मिले। क्या मिले हैं मेरे प्यारे भाइयों? तांबे के बर्तन और उपकरण के प्रमाण। मूरत मैंने अभी भी बताया आपको ऊपर में, मूरत कहाँ पे है? हजारीबाग में। वहां से क्या मिला है? तांबे की सिकड़ी मिली है जो गला में पहना जाता है। और अंगूठी मिली है किसकी? कांसे की, ठीक है। आजकल कोई पहनेंगे कांसा की अंगूठी? कोई नहीं पहनने वाले हैं। तो उस टाइम के लोग कांसे ही उस टाइम फेमस हुआ करते थे, इसलिए लोग कांसे की अंगूठी पहनते थे। चलिए आगे बात करते हैं। बात करेंगे दूध पानी की। दूध पानी जगह है, ठीक है। तो दूध पानी हजारीबाग में है, तो 8वीं सदी के अभिलेख वहां से मिले हुए हैं। क्या मिले हैं? 8वीं सदी के अभिलेख मिले हैं। एक जगह है बहोरनपुर। क्या नाम है उसका? बहोरनपुर। कहाँ पे है? हजारीबाग में, ठीक है। तो यहाँ से घरेलू व कृषि सामग्री मिले हुए हैं। घरेलू व कृषि सामग्री वो मिले हुए हैं। आइए आगे बात करते हैं। देखिए एक जगह है आपका बारूडी। बारूडी क्या नाम है उसका? बारूडी। बारूडी कहाँ पे है? सिंहभूम में है। यहाँ से क्या मिलेंगे? देखिए यहाँ से मिले पाषाण कालीन मृद भांड के टुकड़े। क्या मिले हैं? जो पाषाण कालीन मृद भांड होते हैं उसके टुकड़े। उसके बाद पत्थर की हथौड़ी भी मिली है। अरे हथौड़ी किसका था? पथले का बना दिया था। पकी मिट्टी के मटके भी मिले हैं। मटका तो मिला है लेकिन किसका? पका मिट्टी का। और पॉलिशदार पत्थर की कुल्हाड़ी भी मिली है। कुदाल भी मिली है और छेनी भी। कुल्हाड़ी किसकी रहती थी? पॉलिशदार पत्थर की, बहुत ही नुकीली पत्थर होती थी वो, उसकी कुल्हाड़ी मिली हुई है। बात करेंगे बेनू सागर की। भाइयों बेनू सागर कहाँ पे है? सिंहभूम में है, ठीक है। तो यहाँ पे 7वीं शताब्दी की जो जैन मूर्तियां होती वो बेनू सागर से प्राप्त हुई है। कब की? 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां ने, आज से 1300 साल पहले की जैन मूर्तियां बेनू सागर सिंहभूम से प्राप्त हुई है। बात करेंगे सिंहभूम में बोनगढ़ा। एक जगह है बोनगढ़ा। तो वहाँ कहाँ पे है? सिंहभूम में। वहां से क्या मिला? देखिए हाथ से बने मृद भांड के अवशेष मिले हैं। पत्थर के मनके भी मिले हैं, कुल्हाड़ी भी मिली है और वलय परस्तर भी मिले हैं। कहाँ से? बोनगढ़ा से। आइए आगे बात करते हैं पांडु की। अरे किसकी बात करेंगे? पांडु की। भाई अब पांडु कहाँ है? पांडु पलामू में है, ठीक है। पांडु कहाँ है? पलामू में है। तो पांडु में क्या मिले? 4 पाए वाली पत्थर की चौकी। देखिए ये जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे भाइयों। बहुत सारे एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि 4 पाए वाली पत्थर की चौकी झारखंड के किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो क्या हो जाएगा? पांडु से प्राप्त हुई है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। पांडु से और भी चीजें प्राप्त हुई है। क्या? मिट्टी की दीवार भी मिली है। मिट्टी के कलश भी मिले हैं पांडु से। और तांबे के औजार भी प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? पांडु से। तो पलामू वाले भाइयों, आप लोग भी थोड़ा सा इसको अच्छे से देखिएगा। हो सकता है आप लोगों को भी ये इन्फॉर्मेशन अभी तक मतलब नहीं मिली हो, तो आज मैं बता दे रहा हूँ अपने वीडियो के माध्यम से। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक और जगह है। एक और नहीं भी बहुत सारी जगह हैं। जैसे है एक बाना घाट। नाम क्या है दोस्तों? बाना घाट। कहाँ पे है? सिंहभूम में है बाना घाट। यहाँ से नवपाषाण कालीन पत्थर मिले हैं। अरे कौन कालीन? नवपाषाण कालीन। उसके बाद काले रंग का मृद भांड मिले हुए हैं यहाँ से भी। बाबू सराय। अरे प्यारे भाइयों किसकी बात करेंगे अब हम लोग? बाबू सराय की बात करेंगे। कहाँ पे है? सिंहभूम में है बाबू सराय। यहाँ पे देखिए 7वीं एवं 8वीं सदी की जो हिंदू देवी देवताओं एवं जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां मिली है बाबूसराय सिंहभूम में। यहाँ पे क्या हुआ कि 7वीं और 8वीं सदी की जो हिंदू देवी देवता थे उसकी तो मिली ही हुई है। उसके बाद जो जैन तीर्थंकर थे उसकी भी मूर्तियां मिली हुई है बाबूसराय सिंहभूम से। ठीक है आगे बात करते हैं लोहर दग्गा की। तो लोहर दग्गा में कांसे का प्याला मिला हुआ है, ठीक है।
कांसे का प्याला, नामकुम की बात करेंगे जो कि कहाँ है? रांची में। यहाँ पे तांबे एवं लोहे के औजार मिले हुए हैं, बाकी बाण की फलक भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। चलिए आगे और बात करते हैं थोड़ा सा। किसकी बात करेंगे? पलामू परमंडल की बात करेंगे हम लोग। पलामू परमंडल में क्या मिले हैं कि तीनों पाषाण काल के औजार मिले हैं। तीनों पाषाण काल यानी पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, लौह पाषाण काल, तीनों पाषाण काल के औजार आपको पलामू परमंडल से देखने को मिल जाएगा। दुमदुमा है हजारीबाग में। कहाँ पे है? यहाँ पे शिवलिंग मिली है। कहाँ से? दुमदुमा से। और पालकालीन मूर्तियां जो होती है वो भी कहीं ना कहीं दुमदुमा से ही प्राप्त हुई है। आइए आगे देखते हैं। ठीक है, आइए देखिए। एक जगह है लूपगढ़ी। मेरे प्यारे भाइयों, लूपगढ़ी कहाँ पे है? हजारीबाग में है, ठीक है। तो लूपगढ़ी जो है, तो कब्रगाह के अवशेष मिले हैं लूपगढ़ी से। लूपगढ़ी से किसके अवशेष मिले? कब्रगाह के अवशेष मिले। आप लोग हमारे वीडियो को शेयर करते जाइएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। और जो भी भाइयों अभी तक हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वे इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए आगे बात करते हैं। लूपगढ़ी में कब्रगाह के अवशेष मिले हैं और कब्रगाह के अंदर तांबे के आभूषण मिले हैं। देखिए, कब्रगाह है, उसके अंदर तांबे के आभूषण है। यानी इससे क्या प्रमाण मतलब साबित होता है कि अगर किसी को दफनाया जाता था तो अगर कोई पहले से ही आभूषण वगैरह पहना हुआ है तो वो खोला नहीं जाता था, वो उसी के साथ उसको दफना दिया जाता था। बाकी बात करेंगे, पत्थर के मनके भी मिले हैं मेरे प्यारे भाइयों। पत्थर के मनके कहाँ से? लूपगढ़ी कहाँ पे है? हजारीबाग में। देखिए, छोटा नागपुर के जो पठारी क्षेत्र है वहां से आदि मानव के निवास के साक्ष्य मिले हैं। आदि मानव के जो निवास के साक्ष्य होते हैं वो छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र से मिले हुए हैं। थोड़ा सा आगे बात करते हैं हम लोग खुखरागढ़ की। किसकी बात करेंगे? खुखरागढ़ कहाँ पे है? रांची में। खुखरागढ़, ठीक है। देखिए, 14वीं शताब्दी की मिट्टी के बर्तन व ईंटों से निर्मित मंदिर के अवशेष मिले हैं। खुखरागढ़ में मैंने कल भी आपको बताया था कि 14वीं शताब्दी के, अरे कितनी शताब्दी के, 14 सेंचुरी के मिट्टी के बर्तन मिले हैं और ईंट से निर्मित मंदिर के अवशेष मिला। यानी आज से 600 साल पहले के मिट्टी के बर्तन अब भी मतलब देखिए कितना उसमें क्वालिटी था। आप लोग थोड़ा अंदाजा लगाइएगा कि छः 600 ईयर हो गया लेकिन अब भी उससे प्रमाण मिल रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं। कुमार डूंगी। कुमार डूंगी ये कहाँ पे है? ये पश्चिम सिंहभूम में है मेरे प्यारे भाइयों। कुमार डूंगी, यहाँ से देखिए, यहाँ से रॉक पेंटिंग मिला है, रॉक पेंटिंग। और उसका लघु पाषाण उपकरण मिले हैं, लघु पाषाण उपकरण। यहाँ पे चिड़िया पशु के छाया चित्र मिले हैं, चिड़िया के यानी बर्ड एनिमल, उसका जो छाया चित्र होता है वो भी प्राप्त किए गए हैं। कहाँ से? तो कुमार डूंगी, पश्चिमी सिंहभूम से। अब देखिए, रामगढ़ की जो दामोदर घाटी है मेरे प्यारे भाइयों, बहुत ही शानदार जगह है रामगढ़। तो उसके जो दामोदर घाटी है, तो वहां से क्या प्राप्त हुए? देखिए, हम वहां से पूरा पाषाण काल के जो आदि मानव द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले पत्थर के औजार मिले। देखिए, पूरा पाषाण काल के जो आदि मानव थे वो जो अपना यूज के लिए पत्थर के औजार को जो यूज में लाता था उसके प्रमाण मिले हैं। कहाँ से? रामगढ़ के दामोदर घाटी से मिले हैं। ठीक है, अब बात करेंगे जो अंतिम है भवनाथपुर गढ़वा से। यहाँ से मिले हैं आखेट के चित्र, जिसमें क्या है? आखेट में हिरन है, भैंसा है, आदि पशुओं के चित्र हैं। ठीक है, आखेट के चित्र जिसमें क्या शामिल है? हिरन, भैंसा आदि पशु का चित्र शामिल है। अब एक हम लोग देखते हैं कि जो आदि मानव के जो साक्ष्य की बात जो हम लोग कर रहे थे, वो लेटेस्ट में एक आदि मानव के साक्ष्य मिले हैं झारखंड से। आइए इसी के बारे में बात करेंगे। देखिए, आदि मानव के साक्ष्य की जब बात हम लोग करते हैं, ठीक है, लेटेस्ट में 7 फरवरी 2023 को, यानी 1 साल पहले लगभग लगभग, ठीक है, 1.5 साल पहले सिमडेगा में आदि मानव के साक्ष्य मिले। कहाँ पे? सिमडेगा में। देखिए, इस तरह इस टाइप का कोई एक चित्र मिला। शैल चित्र की बात करते हैं। ये जो शैल चित्र है, तो सिमडेगा में कहाँ मिला? देखो, बीरू एक जगह है, बीरू एक जगह है, बंगड़ू, ये सब जगह का नाम है। घोसरा, छुरिया, ठीक है, अरे पूर्णा पानी, कोली कोलेबिरा, ठीक है, कि भंवर पहाड़, कोलेबिरा के भंवर पहाड़ तथा जलडेगा की परवा। परवा से इसका क्या मिला? शैल चित्र मिला। ये जो शैल चित्र मिला लेटेस्ट में कहाँ कहाँ से मिला? देखिए, ये बीरू से मिला, बंगरू से मिला, घोसरा से मिला, छुरिया से मिला।
पूर्णा पानी, कोलेबिरा के भंवर पहाड़, याद रखिएगा कौन पहाड़? भंवर पहाड़। और जलडेगा के परवा से सेल चित्र मिला है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो सेल चित्र है, ये सेल चित्र मुख्यतः लाल व सफेद रंगों से बनाई गई है। आप लोग देख सकते हैं इसको, ये लाल दिख रहा है आपको, ये लाल, और ये व्हाइट दिख रहा है आपको, ये व्हाइट। तो ये दोनों से बनाई गई, लाल व सफेद रंगों से बनाई गई है। अब आगे देखते हैं कि में इन चित्रों में आखेट, ठीक है, आखेट है, जंगली जानवर, डोमेस्टिक व ज्यामितीय आकृतियां हैं। क्या क्या है? यहाँ पे देखिए, आखेट भी है, जंगली जानवर भी है, डोमेस्टिकेशन और ज्यामितीय आकृतियां हैं। ठीक है, देखिए ये जो चित्र दिख रहा है, हम इसी की बात कर रहे हैं। तो हमारा आज की जो क्लास होती है वो यहीं पे समाप्त होती है। मेरे प्यारे भाइयों, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। और जो भी मेरे भाई लोग सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक, वो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। धन्यवाद।